समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव आज लोहिया जी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने के लिए आएंगे। ये तस्वीर आपको जो हम दिखा रहे हैं ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की प्रतिमा लगी हुई है और राम मनोहर लोहिया जो पार्क है वहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए आएंगे। थोड़ी देर में वो पहुँचने वाले हैं। तमाम नेता आप देखिए पहुँच चुके हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल हैं और उसके साथ साथ आर के चौधरी हैं और तमाम नेता यहाँ पर आ चुके हैं। ये तस्वीरें में साफ तौर पर आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पर नेता पहुँच चुके हैं। सर, आज लोहिया जी की पुण्यतिथि है, क्या कहेंगे? हम महान समाजवादी नेता भारत के स्वाधीनता के नायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को नमन करते हैं, याद करते हैं। उन्होंने भारत की आज़ादी दिलाई, भारत में लोकतंत्र स्थापित करा और एक समाजवादी दर्शन दिया जिससे समाज के सभी लोगों को बराबरी का दर्जा मिले। आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने पूरा जीवन दिया और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जीवन से शिक्षा लेते हुए समाजवादी पार्टी की स्थापना माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। मुलायम सिंह जी का पूरा जीवन गरीबों, पिछड़े, दलित, शोषित, अकलियत के भाइयों की खुशहाली के लिए रहा और मुलायम सिंह जी द्वारा ये लोहिया पार्क बनाना और उनकी प्रतिमा लगाना एक बहुत सराहनीय कार्य है। और आज उसी प्रतिमा के नीचे हम सब अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में संकल्प लेंगे कि डॉक्टर लोहिया का जो संदेश था उस संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे और अलोकतांत्रिक सरकार जिसने कल लोकनायक जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जाने से रोका, उस निंदी कार्य की हम लोग निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। लोकतंत्र को किसी भी कीमत पर समाजवादी लोग कमजोर नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव को गेट फांद कर जाना पड़ा, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम था और मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ किसी नेता को इस तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए जाना पड़ा हो। तो क्या आप लोगों को रोकने के लिए या ये जो वहां से बताया गया था एलडीए की तरफ से, तो क्या उसमें तथ्य नहीं थे कि उनको अंदर न जाने दिया जाए? तथ्यात्मक कोई चीजें ऐसी नहीं थी कि उनके सुरक्षा का हवाला दिया गया था, झाड़ियों का हवाला दिया गया? 2016-17 में अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्रित्व काल में जेपीएनआईसी बना, जो भारत का नहीं पूरी दुनिया का रिसर्च सेंटर है, जो भारत के संविधान के सम्मत और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर अखिलेश जी ने बनाया। 7 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उसके स्वरूप को बिगाड़ा, वहाँ गंदगी फैला दी, वहाँ पर जंगल हो गया। इस बात का हवाला देकर के विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी ने एक चिट्ठी भेजी कि वहाँ झाड़ी है, वहाँ गंदगी है, इसलिए उनकी सुरक्षा का खतरा है। हमने कहा सुरक्षा का खतरा और किसी देवी देवता, किसी महापुरुष की जयंती हो और जयंती के दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर उस महापुरुष के परिसर पर सफाई न करावे और उस महापुरुष तक लोगों को न जाने दे, इससे ज्यादा निंदनीय कार्य कोई हो नहीं सकता। तो इसी तरह से करते रहेंगे, जहां जहां रोका जाएगा आप लोग गेट फांदते रहेंगे क्या? गेट फांदना हमारा काम नहीं है, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर अलोकतांत्रिक कार्य का हम लोग विरोध करेंगे। संविधान सम्मत हम काम करेंगे, जो लोकतंत्र में मर्यादा है उस मर्यादा का पालन करेंगे। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग तो बड़े आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने अपना चाल चरित्र, चेहरा उजागर कर दिया कल गेट फांद कर और अराजकता ब्लड में है समाजवादी पार्टी के लोगों को। इस तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान आया था। ये सब दल बदलू लोग हैं, इनका कुछ ठिकाना नहीं कब किस दल में चले जाएं। जिनके दोनों के आपने नाम लिया, समाजवादियों के खून में क्रांति है, समाजवादियों के खून में गर्मी है। इस गर्मी को हम अलोकतांत्रिक कार्यों को रोकने में पूरी ताकत लगाएंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। नरेश उत्तम पटेल जी हमारे साथ थे बातचीत के लिए, उनसे हमने बात की और उन्होंने बहुत सारी बातें कही और साफ तौर पर कहा कि ऐसे अगर अनैतिक कार्य होंगे तो हम उस पर जो है वो अंकुश लगाने के लिए और उस पर आंदोलन करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।